कोरोना वायरस अब जिस गति से फैल रहा है उसी तेज़ी से फैल रही है इससे संबंधित गलत जानकारी। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स पढ़ें और गलत जानकारी से बचें। तो चलिए जानते हैं इन्हीं कुछ मिथ्स के बारे में मेडिकल अपडेट्स हिंदी पर। तो दोस्तों, फर्स्ट मिथ ये है कि कोरोना वायरस से जो भी इंसान प्रभावित होता है उसकी मौत निश्चय है, यानी वो मर जाता है। WHO के अनुसार अधिक लोग जो कोरोना वायरस से प्रभावित होते हैं उन्हें काफ़ी माइल्ड यानी हल्के सिम्टम्स होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी और बुखार, जो सपोर्टिव केयर से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। 80 से 90% केसेस माइल्ड ही होते हैं, इसलिए घबराइए मत, बस सावधानी बरतें। तो दोस्तों, अब आते हैं सेकेंड मिथ पर। सेकेंड मिथ ये है कि थर्मल स्कैनर्स या IR थर्मामीटर्स कोरोना वायरस का पता लगा सकते हैं। WHO के अनुसार थर्मल स्कैनर्स या थर्मामीटर्स का इस्तेमाल बुखार का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी सामान्य या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अधिक बॉडी टेम्परेचर। तो इससे ये पता चलता है कि थर्मल स्कैनर्स कोविड-19 का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि बुखार के और भी कई कारण होते हैं। फिर भी ज़रूरत पड़ने पर अपने करीबी हॉस्पिटल को जाकर अपनी जांच करवाएं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं थर्ड मिथ पर। थर्ड मिथ ये है कि कोरोना वायरस मच्छर के काटने और मक्खियों से फैलता है। WHO के अनुसार अभी तक ये साबित नहीं हुआ है और इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो वायरस कोविड-19 का कारण है वो किसी आदमी के खांसने या छींकने की वजह से निकली हुई खांसी की बूंदों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इसके दूसरे कारण किसी संक्रमित चीज़ से संपर्क में आना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने हाथों को सैनिटाइज करें और अपनी आँख, नाक या मुंह को हाथ लगाने से बचें। फोर्थ मिथ ये है कि कोरोना वायरस पालतू जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली से फैल सकता है। ओरेगन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल में ड्यूक यूनिवर्सिटी की स्टडी में भाग लेने वाले पेडियाट्रिशियन के पालतू कुत्ते ने कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया और कई दिनों तक इसने बीमारी के लक्षण बताए। और एक स्टडी ये कहती है कि ये वायरस एक बिल्ली से दूसरी बिल्ली को फैलता है। काफ़ी सीमित जानकारी होने के कारण हम ये अभी कह नहीं सकते कि कोरोना वायरस किसी पालतू जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली से इंसान को हो सकता है, पर हम इतना कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पालतू जानवरों को भी करना चाहिए और घर में आने जाने वाली हर वस्तु को कोरोना वायरस से बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फिफ्थ मिथ के बारे में। फिफ्थ मिथ ये है कि नाक को बार बार सलाइन से साफ करने से कोरोना से बचाव हो सकता है। WHO के अनुसार नाक को सलाइन से साफ करने से कोरोना से बचाव में कोई सफलता नहीं मिलती, हालांकि छोटी मोटी सर्दी के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब जानते हैं सिक्स्थ मिथ के बारे में। सिक्स्थ मिथ ये कहता है कि गौमूत्र कोविड-19 से बचने में या उसके इलाज में प्रभावशाली है। द लॉजिकल इंडियन पे की हुई एक स्टडी के अनुसार इवैल्यूएशन ऑफ एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट एंड सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ गौमूत्र आर्क इन विस्टार एल्बिनो रैट नामक एक स्टडी ने ये कहा है कि गौमूत्र में सल्फर की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण वे डायबिटीज़ के इलाज में इस्तेमाल होता है। पर इससे हटके ये कोविड-19 के इलाज में या उससे बचाव में कोई प्रभाव नहीं दिखाता, यानी इसके इलाज में कोई महत्व नहीं रखता। सेवेंथ मिथ ये है कि क्या निमोनिया के वैक्सीन से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। इसके जवाब में WHO ने कहा है कि निमोनिया का वैक्सीन कोरोना वायरस के सामने बेकार है, क्योंकि ये वायरस पहले से उपलब्ध वायरस से काफ़ी अलग है और इससे बचाव के लिए कोई नई वैक्सीन का आविष्कार करना ज़रूरी है, जिसमें WHO अपनी जी जान से मेहनत कर रहा है और काफ़ी जल्द वे वैक्सीन बनाने में कामयाब होगा। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली मिथ ये है कि क्या क्लोरीन, अल्कोहल या फिर कोई भी दवाई जैसे विटामिन C या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लेने से कोरोना से बचा जा सकता है, या फिर क्या इन चीज़ों के लेने से इसका इलाज संभव है। WHO के अनुसार किसी भी स्थिति में क्लोरीन या अल्कोहल को शरीर के संपर्क में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये बेहद हानिकारक है और शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहां तक
किसी भी दवाई को लेने का सवाल है, डब्ल्यूएचओ का कहना है कि डब्ल्यूएचओ ने किसी भी दवाई को कोरोना से बचने या इसका इलाज करने के लिए लेने की सलाह नहीं दी है। हमने अभी सुनी है कोरोना से संबंधित 8 मिथ्स। इसलिए दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम किसी से भी सुनी हुई जानकारी या फिर सोशल मीडिया पर आए हुए किसी भी गलत जानकारी वाले पोस्ट को फॉलो कर खुद का इलाज ना करें, बल्कि सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोए और सामाजिक फासले को कायम रखें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना। धन्यवाद। जय हिंद।